चंद्रबाबू नायडू हमेशा से झूठ बोलते आए हैं और कभी नहीं बदलेगा। ये शख्स कभी नहीं बदलेगा, झूठा था और झूठा रहेगा। मैं देखा तुमको, तुम एनटी रामाराव को गिरा के तुम कुर्सी पे बैठ गए थे। हाँ, पवन कल्याण का भी एक एमपी था जनाब बालाशौरी साहब, उन्होंने भी हेल्प किए। नहीं तो उन्होंने बोलेंगे मेरे को नहीं बोले, मैं हीरो हूं, तुम हीरो है तो हम भी बड़े, सबसे बड़े सुपर हीरो हम है। सेक्शन 3D ये कहता है कि जितने आसारे खदीमा के मातहत इमारतें हैं, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, अभी वक्फ हैं, कानून बनने के बाद ये कह रहा है कि इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, इसका मालिक ASI होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। यहां पर हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने चंद्रबाबू नायडू की तायीद से, चिराग पासवान की तायीद से, नीतीश कुमार की तायीद से, कुमारस्वामी के MPs की तायीद से और अजीत पवार के MP की तायीद से एक ऐसा काला कानून बनाया जो हमारे मुल्क के आइन के चैप्टर 3 के खिलाफ है। वो हमको हमारे मजहब पर चलने से रोकता है। आर्टिकल 14 का मसावात की मुखालिफत करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन का जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। मजहबी आजादी आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 है जो मजहबी अक़लियतों को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने पसंद के मजहबी इदारों को बना सके, चैरिटेबल इदारों को। इन तमाम आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काले कानून को बनाया है। और ये कानून से क्या होने वाला है आपको मैं, क्योंकि आपका ताल्लुक अधोनी से है, इस वक्फ तरमीमी कानून में सेक्शन 3D है, आप उठाकर पढ़ लीजिए। सेक्शन 3D ये कहता है कि जितने आसारे खदीमा के मातहत इमारतें हैं, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, अभी वक्फ हैं, कानून बनने के बाद ये कह रहा है कि इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, इसका मालिक ASI होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। आपकी अधूनी में कलीमुल्ला मस्जिद है, दादे की मसाल की मस्जिद है, एक कमान मस्जिद है, रंगीली मस्जिद है, मलिक रहमान दरगाह है। अब ये पूरे के पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मालिक बन गया। वक्फ नहीं, वक्फ किसका मालिक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झूठ, नहीं कुछ नहीं होगा जो इनके दुम छल्ले बोल रहे थे हमको, इनके चमचे, इनके जोकर बोल रहे थे। चंद्रबाबू नायडू हमेशा से झूठ बोलते आए हैं और कभी नहीं बदलेगा। ये शख्स कभी नहीं बदलेगा, झूठा था और झूठा रहेगा। नो नथिंग, कुछ नहीं होगा। ऐसा उंगली फिरा फिरा के बोलते हो उन्होंने, व्हाट आई से। तुम क्या बोल रहे हमको मालूम। मैं 10 साल MLA था, तुम 9 साल मुख्यमंत्री थे। मैं देखा तुमको, तुम एनटी रामाराव को गिरा के तुम कुर्सी पे बैठ गए थे। आप इन्हों हमारे को बोल रहे नहीं। आप ये बताओ, ये 4 मस्जिद, कलीमुल्ला मस्जिद, दादे की मसाल की मस्जिद, एक कमान मस्जिद, रंगीली मस्जिद, मलिक रेहान दरगाह, इस कानून के तहत अब इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, इसका मालिक आसारे खदीमा बन चुका। अब बताइए आप कैसे खामोश बैठेंगे हम। चंद्रबाबू नायडू आज है कल चले जाएंगे, सबको जाना है ना इस दुनिया से, कोई नहीं रहेगा। मगर इनकी बात का कौन भरोसा करेगा। सेक्शन 3D बोलो, मैं TDP के लोगों से पूछ रहा हूं। हां, पवन कल्याण का भी एक MP था जनाब बालाशौरी साहब, उन्होंने भी हेल्प किए। नहीं तो उन्होंने बोलेंगे मेरे को नहीं बोले, मैं हीरो हूं, तुम हीरो है तो हम भी बड़े, सबसे बड़े सुपर हीरो हम है।
ये सब मिलके कानून बना और सब क्या वो नहीं नहीं कोई वफ का नुकसान नहीं होगा। कैसा नहीं हुआ? ये पांचों चीजें चले गई हमारे हाथ से। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला क्या आएगा नहीं मालूम हमको, मगर एएसआई सेक्शन 3D में इसका मालिक बन गया। और कल अगर एएसआई बोला कि कलीमुल्ला की मस्जिद में नमाज 2 टाइम की होंगी, दादे की मसाल की मस्जिद में खाली जुम्मे की नमाज हो सकती, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि एएसआई उसका मालिक बन चुका है। यह कानून बनाया गया है। दिल्ली में 180 जायदादें वक्फ की। सच्चर कमेटी ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर नाजायज काबिज है, इसको वापिस करना चाहिए। वो 180 चले गए।